फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में आप लोग फेस को देखे होंगे, जैसे कि क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, सर्किल, ठीक है, और सिलेंडर। ये सब हम लोग पढ़े हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में सबसे पहले पढ़ेंगे क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में। ठीक है, क्यूबॉइड और क्यूब क्या होते हैं आप सब पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इस वीडियो में आपको पूरा सफाई से स्पष्ट से बता देंगे, जिससे आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ने का महत्व क्या होता है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, जो हमारा रूम होता है फ्रेंड्स, वो रूम जिस कमरे में हम रहते हैं, तो मान चले हम एक कमरे में हैं, तो ये कमरे हमारा क्यूबॉइड के फॉर्म में रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्यूब के फॉर्म में जो हम लोग इंडोर गेम खेलते हैं, जैसे कि लूडो में जो डाइस होता है फ्रेंड्स, वो डाइस जो एग्जांपल है वो हमारा क्यूब का है। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले फिगर्स के हम आपको स्पष्ट बताएंगे और उसका फॉर्मूलाज भी बताएंगे, जिससे कि आप आसानी से कुछ भी निकाल सकें। तो फ्रेंड्स, हमको इस वीडियो में पढ़ना क्या है, क्यूब और क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड क्या होते हैं, इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, इसका फैक्ट क्या होता है, इसको क्यों पढ़ा जाता है, ये सब हम इस बार में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्यूब और क्यूबॉइड, ये हमारा क्यूब है, ठीक, और ये हमारा क्यूबॉइड है। ठीक है, आपको अक्षर साफ साफ दिखता होगा क्योंकि हम बड़ा बड़ा लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए क्यूब और क्यूबॉइड में फर्क क्या है। क्यूब जो होता है, जो इसका फेसेस होगा, क्यूब में और क्यूबॉइड में जो फेसेस होते हैं, ईड्स होते हैं और वर्टेक्स होते हैं, ये सब सेम होते हैं। यानी कि एक साइड में हम लिख दें, ठीक, यहां लिख देते हैं क्यूबॉइड और इधर लिख देते हैं हम क्यूब। ठीक, और क्या क्या है, ठीक है, तो देखिए पहले हम देखेंगे फेस, ईड्ज और वर्टेक्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो फेस है, और फेस क्यूब और क्यूबॉइड में 6 होते हैं, ईड्ज 12 होते हैं, ठीक है, और वर्टेक्स 8 होते हैं। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड में फर्क क्या होता है, तो क्यूब का जो फेस होता है, यानी कि यहां पे हम इस वाले पार्ट को लेते हैं, ABCD को जब हम क्यूब का लेंगे, ठीक है, तो क्यूब का जो हम एक फेस को लेंगे, तो फेस हमारे किस फॉर्म में रहेगा, स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो ईड्ज होगा ये सब बराबर होगा। ठीक है, और क्यूबॉइड का जो हम फेस लेंगे तो हमारा रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा। ठीक है, क्यूब ABCD स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, क्यूबॉइड ABCD, यहां पर फेस भी लिख देते हैं, तो ये हमारा रेक्टेंगल के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, रेक्टेंगल के बारे में हम जानते हैं कि रेक्टेंगल हमारा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ब्रीथ के बराबर ब्रीथ होगा और लेंथ के बराबर लेंथ होगा। ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइड है और एक क्यूब है। ठीक है, ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम जान गए कि क्यूब का ABCD फॉर्म जो होता है, फेस जो होता है, वो किस फॉर्म में रहता है, स्क्वायर के फॉर्म में रहता है, और क्यूबॉइड का ABCD फेस रेक्टेंगल के फॉर्म में रहता है। रेक्टेंगल किस शेप में होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ब्रीथ के बराबर ब्रीथ होगा और लेंथ के बराबर लेंथ होगा, ये उसका खूबी है। ठीक है, और स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब हम जानेंगे फेस किसको कहते हैं, वर्टेक्स किसको कहते हैं, ईड्ज किसको कहते हैं। ठीक है, तो जो फेस होता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो फेस इसमें हमको जो दिख रहा है, जहां स्क्वायर का शेप दिखेगा, ठीक है, तो हमारा फेस हुआ, ये हमारा फेस हुआ। ठीक है, ये हमारा नीचे का जो ABFE है वो हमारा फेस होगा। और ईड्ज क्या होता है,
ईड जो हम लोग पाई खींचते हैं वो हमारा ईड्स हुआ, ठीक है, ये ईड्स है। और फेस जो इसके अंदर जो ये पूरा दिख रहा है इसको हम लोग ईड्स कहते हैं, ठीक, इसको फेस कहते हैं। और ये जो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट जो दिख रहा है इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। सेम उसी प्रकार इसमें भी होता है, क्यूबॉइड में भी, कि जो पॉइंट होता है उसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, जो लाइन होता है उसको हम लोग ईड्स कहते हैं, और जो दिखता है जिस फॉर्म में स्क्वायर या रेक्टेंगल की फॉर्म में दिखेगा उसको हम लोग फेस कहते हैं, ठीक है। अब आप आसानी से लिख सकते हैं कि फेस कौन सा है, ठीक है। तो फेस लिखने की जरूरत हम एक क्यूब का लिख देते हैं, आप क्यूबॉइड का आसानी से लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने उस वक्त आपको दो फिगर दी थी, क्यूब और क्यूबॉइड, ठीक। दोनों को हम आपको फेस, ईड्स और वर्टेक्स के बारे में बताए थे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, तो क्यूब और क्यूबॉइड में पहले भी बताया था कि उसमें कोई खास अंतर नहीं होता है, बस यही होता है कि क्यूब का जो साइड होता है वो इक्वल होता है, स्क्वायर के समान होता है, और क्यूबॉइड रेक्टेंगल के शेप में होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्यूबॉइड का शेप लिए हुए हैं और यहाँ पर क्यूब और क्यूबॉइड का फेसेस, ईड्स और वर्टेक्स ये लिख दिए हैं, ठीक। अब हम आपको इसमें से बताएंगे कि जैसे कि एक क्यूबॉइड है, ठीक, तो जो ए वाला शेप है, ठीक, इस वाले शेप को हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। और जैसे कि हम आपको पहले भी बताए थे कि हमारा क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगल के शेप में होता है। और रेक्टेंगल में होता क्या है फ्रेंड्स, तो रेक्टेंगल में होता है लेंथ, तो ये हमारा एडी जो है लेंथ हुआ, ठीक। और फिर डीएफ जो है ये हमारा ब्रीथ है, यानी कि हम इसको ब्रीथ मान लेते हैं। और जो सीजी है ये हमारा हाइट हुआ, ठीक है। तो क्यूबॉइड में क्या क्या होता है फ्रेंड्स, हाइट, ब्रीथ, लेंथ, ठीक। हम लेंथ, ब्रीथ, हाइट लिख दिए हैं। अब हम बताए थे आपको कि जो उसको ए वाला दिखता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ईड्स कहते हैं, ठीक है, ईड्स। और जहां पर हम लोग पॉइंट नेमेड किए रहते हैं, ए बी सी डी जहां लिखे रहते हैं उसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। और जो हम लोग को फेसेस दिखता है, जैसे कि हम रेक्टेंगल को दिखाएं तो रेक्टेंगल क्या था, हमारा फेसेस था, यानी कि फेस, ठीक। अब हम आपको पूरे बता दें कि क्यूबॉइड में क्या क्या होते हैं, लेंथ होते हैं, ब्रीथ होते हैं, हाइट होते हैं, ठीक। उसको नेम्ड भी किया गया रहता है ईड्स, वर्टेक्स और फेसेस, ठीक। हमने उस वक्त आपको बताया था कि फेसेस 6 होते हैं, ईड्स 12 होते हैं, वर्टेक्स 8 होते हैं, ठीक है। तो इसमें एडी जो है, एडी हमारा क्या है फ्रेंड्स, तो एडी हमारा ईड्स हुआ, ठीक। एडी, डीएफ, सीजी, डीसी, पहले शुरुआत करते हैं हम फेसेस से, ठीक है। तो फेसेस हमारा कितने रेक्टेंगल बनते हैं, तो 6 रेक्टेंगल बनते हैं, हम आपको पहले लिखे हुए हैं फेसेस ए बी सी डी, ठीक। तो ए बी सी डी ये हमारे पहले हुए फेस, ठीक। दूसरा ई एफ जी एच, दूसरा फेस हमारा ए वाला हुआ। तीसरा ए डी, ठीक है। तीसरा हमारा फेसेस ए डी एच ई है, ठीक है, ए वाला ए डी एच ई ये हमारा तीसरा फेस हुआ। पहला हुआ था ए बी सी डी, ठीक, पहला फेस। दूसरा हम बनाए थे आपको ई एफ जी एच यानी कि ये, ठीक। और चौथा फेस हमारा जो है बी सी जी एफ, ठीक है, ये हमारा चौथा फेस हुआ। फिर ए एफ बी ई, ए एफ बी ई ये वाला हुआ,
ठीक। और फिर एक है DCGH, DCGH, ये हमारा एक फेस निकल गया है, यानी कि 6 फेस। ठीक है, 6 फेस हमारा निकल गया। अब हम आपको बताएंगे ईड्स के बारे में। ईड्स तो सबसे आसान है फ्रेंड्स, ईड्स हमारे 12 होते हैं, यानी कि जितने भी ये लाइन है ये सब हमारे ईड्स हैं। ठीक है, तो नेम्ड को आप पढ़ लीजिए, EH, AE, AD, CD, CG। ठीक है, ये हमारे ईड्स हुए। और वर्टेक्स 8 होते हैं, तो पॉइंट को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमारे 8 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, अब हम इसके फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा चैप्टर था फ्रेंड्स सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे कि हम एक ईटा को ले लेते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए ये ईटा हो गया, यानी कि ब्रिक। ठीक, ब्रिक आप ओवेसली देखे होंगे। ठीक है, जैसे कि हम ईटा का नाम PP डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा ईटा हुआ। इस वाले शेप को हम लोग हाइट कहेंगे, इस वाले को हम लोग लेंथ कहेंगे। ठीक है, और इस वाले को हम लोग ब्रीथ कहेंगे। ठीक है, LBH, यानी कि लेंथ, ब्रीथ, हाइट। ठीक है, तो जो ये ईटा होगा, सपोज कीजिए कि रूम है। ठीक है, चाहे कार्टून है, अगर हमको इस ईटा को इसमें रखना है, यानी कि इसका हम लोग को कैपेसिटी धरना होगा। ठीक है, कैपेसिटी इसका क्या है? वॉल्यूम कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब होता है मेन, इसका बात जानिए कि स्पेस ऑक्युपाई करता है। ठीक है, इसका जो भी होगा लेंथ, ब्रीथ, हाइट जब हम निकाल लेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि ये हमारा इतना स्पेस को खींचने वाला है। ठीक है, जैसे कि ये सब पढ़ने का फायदा क्या होता है, जैसे कि सपोज कीजिए कि हम लोग, कोई आदमी आता है तो पूछता है कि इस घर में कितना मेजर, एक रूम का मेजर बता दीजिए। तो मेजर जब बताइएगा तो माल वाला है, मतलब कि गुड्स रखने वाला है। जैसे कि कोई बड़े फैक्ट्री में होते हैं तो वाले हॉर्लिक्स के हुआ। ठीक, तो हॉर्लिक्स का जो मालिक होता है, जैसे कि कोई आदमी ले लेता है कि हम हॉर्लिक्स को बेचेंगे, सेल आउट करेंगे। ठीक है, तो जो हॉर्लिक्स वाले रहते हैं उनके पास रूम नहीं रहता, किसी के रेंट लेते हैं, तो पूछते हैं एक रूम का मेजर पूछ लेंगे। ठीक है, और मेजर पूछ के उसका दाम लेंगे और वो अपने में निर्णय लेंगे कि इस रूम में हमारा कितना हॉर्लिक्स का कार्टून जो है वो इसमें धारित हो जाएगा, कैपेसिटी हो जाएगा, रखा जा सकता है। तो सपोज कीजिए कार्टून है। ठीक है, अब ईटा को हटा दीजिए, ईटा को हटा दीजिए, अब इसको कार्टून मान लीजिए, और कार्टून में हम हॉर्लिक्स का डिब्बा रखे हुए हैं। तो इसी से ऑक्युपाई करता है कि हम इस कार्टून के शेप को, इसमें कितने कार्टून को हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सवाल आता है फ्रेंड्स कि अगर कार्टून का लंबाई इतना है, ब्रीथ के इतना है, चौड़ाई, हाइट इतना है, तो बताइए कि इस रूम में कितना रखा जाएगा। इसका भी लेंथ, ब्रीथ, हाइट दे दिया जाएगा और आपको निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, लेटरल सरफेस एरियाज, ये सब को। ठीक है, अच्छा है, कोई पेंटिंग कराना होता है तो पेंटिंग कराने के लिए सपोज कीजिए रूम है। ठीक है, इसको छत मान लीजिए। ठीक, रूफ, इसको फ्लोर मान लीजिए, नीचे का जो है, तो ये बेस हुआ। ठीक है, यानी कि छत, बेस नीचे का। ठीक, अब हमको इसमें पेंटिंग कराना है, तो कोई आदमी पेंटिंग जब कराता है तो इसमें दे दिया जाएगा कि घर का लंबाई जो है, मतलब रूम का जो लंबाई है x है, ठीक, चौड़ाई y है, हाइट z है। ठीक, अब इसको पेंटिंग करने का है, और ऊपर हमारा टाइल्स लगा हुआ है, नीचे भी टाइल्स लगा हुआ है, तो हमको पेंटिंग करना है, और मीटर स्क्वायर में दे दिया जाएगा कि 500 रुपया मीटर स्क्वायर है। ठीक है, पेंटिंग का, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया वो लेता है। ठीक है, तो इसको आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, इसके निकालिएगा, यानी कि लेटरल सरफेस एरियाज। जो लेटरल सरफेस एरियाज होता है उसको हम लोग
पेंटिंग करने के लिए रूम के लिए आवश्यकता में लेते हैं, और टोटल सरफेस एरिया जो स्पेस ऑक्युपाइड के लिए मान करते हैं। ठीक है, अब सीधा बिना टाइम लॉस किए हुए हम फॉर्मूलाज पे ही चलते हैं और फॉर्मूलाज पढ़कर हम कुछ एग्जांपल देंगे, उसके बाद से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा फॉर्मूलाज लिखा हो गया। ठीक है, एक क्यूबॉइड का फॉर्मूलाज और एक क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, एलएसए ऑफ क्यूबॉइड। टीएसए का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स टोटल सरफेस एरियाज, और एलएसए का होता है लेटरल सरफेस एरिया। जब वही हम लोग कोन में पढ़ेंगे, सिलेंडर में पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया बोल देंगे। ठीक है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, उसी प्रकार क्यूब का भी होता है वॉल्यूम टीएसए एलएसए। ठीक है, तो क्यूब वॉल्यूम का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट होता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जानने की ये है कि जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम जब निकालेंगे तो मान चलिए हमारा लेंथ जो है वो 3 मीटर स्क्वायर है, 3 मीटर है, प्लस गुने हाइट जो है हमारा 2 मीटर है, और ब्रीथ जो है 1 मीटर है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का हम एक एग्जांपल दिए हैं। सपोज कीजिए कि जो लेंथ है ए बी, इसका मेजर 3 मीटर है। ठीक है, और ब्रीथ जो है, हाइट जो है यानी कि बीसी, ठीक है, बीसी का जो हाइट है उसका मेजर है आपका 2 मीटर, और जो ब्रीथ है बीसी उसका मेजर 1 मीटर है। ठीक है, 3 मीटर और 2 मीटर और 1 मीटर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6। ठीक, और मीटर में जब हम एक ही चीज को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग क्यूबिक कहते हैं। ठीक है, क्यूब क्या कहते हैं, क्यूब। और इसके यूनिट 3 मीटर 2 मीटर 1 मीटर, जो m है ये 2 का 3 का यूनिट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 6 मीटर क्यूब। ठीक है, सबसे गौर, अगर यहाँ पे आप स्क्वायर लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, वॉल्यूम में कभी भी क्यूब ही लिखिएगा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात इसको हम लोग बता दिए। और ये जो टीएसए और एलएसए जो होता है वो स्क्वायर यूनिट के फॉर्म में होगा। ठीक है, इसका होने के कारण ये है क्योंकि जो भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एल बी बी एच एल एच एल है जो है ये हमारे प्लस में है, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा स्क्वायर यूनिट के फॉर्म में होगा, और एलएसए में भी स्क्वायर यूनिट के फॉर्म में भी होगा। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम के बारे में हम जान गए। वॉल्यूम टीएसए का होता है फॉर्म टोटल सरफेस एरियाज। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2LB BH HL, यानी कि LB जो है लेंथ और ब्रीथ। ठीक, एक बार ब्रीथ और हाइट एक बार, और हाइट और लेंथ एक बार, इस सब के एक फॉर्म में लिख लेंगे और उसके बाद हम उसको सम करेंगे। ये सच ऐसा एग्जांपल है, ये हमारा पेरीमीटर में होता है, जैसे कि 2 × L + B फॉर्मूलाज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L + B, तो उसी प्रकार इसमें यानी कि इसमें थोड़ा सा भिन्न है कि 2L + B होता है, तो इसमें दिया LB BH HL। ठीक है, 2LB BH HL, इसको पहले जोड़ेंगे और फिर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। LSA में हम आपको उस वक्त बताए थे कि एक रूम होता है, तो रूम का LSA मतलब समझिएगा 4 एरियाज 4 साइड्स एरियाज ही पूछा, 4 फेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि कोई भी रूम के बारे में ही बात कर रहा है तो ऊपर और नीचे वाला को छोड़ दिया जाता है, बेस और हाइट अप को छोड़ दिया, अप एंड डाउन को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग लिखते हैं L + B × H। ठीक है, लेंथ और ब्रीथ को जोड़ देंगे और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 2 साइड होते हैं तो दोनों साइड में हाइट कॉमन रहता है, तो इसलिए हम उसको H को मल्टीप्लाई में रखेंगे और A + B को जोड़ेंगे। क्यूब जो होता है हमारा स्क्वायर के फॉर्म में होता है। फिर एक बात, वॉल्यूम यानी कि L × BH होता है क्यूबॉइड का। इसका कारण ये है कि इसमें तीनों अलग अलग होते हैं, लंबाई भी अलग, ऊंचाई भी अलग और
चौड़ाई भी अलग। लेकिन क्यूब में हम आपको बताए थे कि ये स्क्वायर के शेप में होता है, तो हमारा चौड़ाई, लंबाई या ऊंचाई आप जो भी समझे वो हमारा इक्वल के ही शेप में आएगा। इसलिए हम लोग ए का क्यूब यानी कि साइड का क्यूब हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि लेंथ भी 2 है, 2 हाइट भी है, ब्रेथ भी 2 है, तो हम इसको क्या लिख देंगे 2 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 2 मीटर, ठीक, यानी कि 2 का क्यूब, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 मीटर क्यूब। इसमें भी क्यूब का ध्यान जरूर रखना होगा। क्यूब अगर नहीं लिखते हैं तो हमारा पूरा गलत हो जाएगा, अगर क्यूब लिखते हैं तो आपका सही, ठीक। तो इसको माइनर पॉइंट है, इसको विशेष ध्यान देना। कभी भी दो जो स्टूडेंट होते हैं, हम कुछ को देते हैं बनाने के लिए स्टूडेंट को, तो लोग ऐसे ही गलती करते हैं। वो लोग क्या करेंगे, मीटर को यहाँ पे स्क्वायर डाल देंगे या क्यूब स्क्वायर लिखेंगे ही नहीं, तो उनका गलत हो जाता है। तो जो ये हमारा टीएसए है, टीएसए को लास्ट में लिखना चाहिए, लेकिन हम इस दोनों फार्मूलाज में बीच में ही रखते हैं, कोई बात नहीं, उससे कोई बात नहीं, ठीक है। टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरियाज ऑफ क्यूब, ठीक। तो क्यूब में यानी कि टीएसए का मान होता है फेसेज, ठीक है। फेस कितना होता है, क्यूब और क्यूबाइड में दोनों में फेस हमारा 6 होते हैं, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो 6 फेसेज जो होते हैं तो ए स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि हम लोग स्क्वायर का हम लोग एरियाज कैसे निकालते हैं, साइड स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। एरियाज ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, यानी कि 2 बार साइड को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो साइड स्क्वायर तो 6 हम लिख देंगे, और कोई भी मान चलेगी, हम आपको लेट माने थे 2, ठीक है। इसका जो मेजर है 2, यानी कि 6 इंटू 4 मान लीजिए, या 2 का स्क्वायर रखिए, तो हमारा 24 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। इसमें हमको मेजर पॉइंट ये रखना है मीटर स्क्वायर, और LSA में हम 4 लेंगे, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी अभी कुछ देर पहले भी बताए थे, फिर बता देते हैं कि जो रूम होता है या कोई स्पेशली लोग होते हैं, तो जैसे कि जिनको जमीन का थोड़ा कमी होता है, सटेज रहता है, तो लोग स्क्वायर के शेप में ही रूम बना देते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग 4 के शेप से लिख देते हैं, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू 4, यहाँ पर मीटर रखिए, मीटर स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बारे में हम आशा करते हैं आप ये हमारे वीडियोस को आसानी से समझ लिए होंगे, ठीक है। हम आपको एक भी चीज को नहीं छोड़े, हम हर एक पॉइंट को लेकर आपको समझाए हुए हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगले हम वीडियो में इससे संबंधित कुछ सवाल को उठाएंगे, जो बनाने का ट्रिक बताएंगे, ठीक है, उसको कैसे हल किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो इस चैप्टर से जरूर 2 या 3 क्वेश्चन होता ही होता है। और जैसे कि हम सबसे पहले हम आपको कुछ अपने पॉइंट से बताए थे, जैसे कि होलिक्स का शब्द लिए हुए थे और ईटा का शब्द लिए हुए थे, ठीक है। तो वैसे भी आते हैं, ये आप जरूर पढ़ेंगे। आप यह बेसिक कंसेप्शन फॉर 9 क्लास के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये जो भी हम बता रहे हैं वो क्लास 5 से ही है। अगर आप ये आसानी से समझ गए होंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। स्टे सेफ, स्टे एट होम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।